आज का वीडियो टॉपिक है ग्रीन केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। हमारी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने में इल्म कीमिया एक अहम किरदार अदा करती है। बदकिस्मती से इस कामयाबी की वजह से हमारी सेहत और आलमी माहौल को खतरा पैदा हो गया है। सब्ज़ कीमिया इंसानी आबादी में इजाफा और सनती इनकलाब, तवानाई का बहरान और माहौलियाती आलूदगी में इजाफा पैदा कर रहा है। आलूदगी और तवानाई के बहरान को कम करने के लिए हमें सब्ज़ कीमिया को अपनाना होगा। पॉल टी अनस्तस ने सब्ज़ कीमिया का तस्वुर पेश किया। डेफिनीशन: सब्ज़ कीमिया इल्म कीमिया का वो इस्तेमाल है जो तामुल की कारकर्दगी में इजाफा, माहौलियात को आलूदगी से बचाना, इंसानी सेहत को मिज़र कीमियाई मादों के असरात से महफूज रखना और शौरी कीमियाई तामुलात की टेक्निक को अपनाना है। तवानाई के बहरान को कम करने, आलूदगी को कम करने और कुदरती वसाइल की हिफाजत के लिए हमें इल्म कीमिया के 12 उसूलों को अमल में लाना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट: ऐसी तरक्की जो आइंदा नस्लों की अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत से समझौता किए बगैर मौजूदा की ज़रूरियात को पूरा करती हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है। 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री: प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट। फजला यानी बेकार मादा जो किसी काम का नहीं। कीमियाई तामुलात में फजला के पैदा होने के बाद उसे ज़ाय करने के बजाय उसके पैदा होने की रोकथाम को तरजीह देना ज़रूरी है। यानी ऐसी कीमियाई तामुलात अपनाना चाहिए जिसमें फजला की पैदावार सिफर हो। ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी में कीमियाई तामुलात के दौरान बेकार मादे बहुत ही कम तैयार होते हैं। इसका यह भी मकसद है कि एक अमल में हासिल होने वाला बेकार मादा दूसरे अमल में खाम शय के बतौर इस्तेमाल हो। मिसाल, थर्मल पावर प्लांट से हासिल होने वाली राख का इस्तेमाल सीमेंट या ईंटों की तैयारी में किया जा सकता है। नंबर 2, एटम इकनॉमी यानी इब्तदाई खाम अशिया से जौहरों की मिकदार का एक पैमाना है जो तामुल के अख्ताम पर कारामद मतलूबा महसूल में मौजूद होता है। यानी अच्छी जौहरी माशियत से मुराद इब्तदाई खाम अशिया में लिए गए जौहरों की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार मतलूबा कारामद शय में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मुराद क्वालिटी से है, बेस्ट क्वालिटी। नंबर 3, लेस हज़ार्डस केमिकल सिंथेसिस। कीमियाई तामुलात और तालीफ के तरीके मुख्तसर होने चाहिए ताकि मिज़री कीमियाई मादों की तैयारी से बचा जा सके। शुरुआत में डीडीटी का इस्तेमाल हशरात कश दवा के बतौर इस्तेमाल होता था, लेकिन जब ये माना गया कि डीडीटी माहौलियात के लिए मिज़र है तो इसके बजाय बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC का इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो ज़्यादा ख़तरनाक ना हो या जिससे कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। नंबर 4, डिज़ाइनिंग सेफ़र केमिकल। कीमियाई तालीफ के दौरान ऐसे खाम अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए जो बहुत कम मिज़र और महफूज हो। कीमियाई सनतों में काम करने वाले लोग जहरीले माहौल से दो चार हैं। इनकी हिफाजत के लिए महफूज कीमियाई तामुलात को डिज़ाइन करना चाहिए। मिसाल, एडिपिक एसिड की तालीफ बेंजीन से की जाती है। बेंजीन कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सब्ज़ टेक्नोलॉजी में एडिपिक एसिड को एंजाइम का इस्तेमाल करके ग्लूकोज से हासिल किया जाता है। यानी हमें टॉक्सिसिटी को कम करना चाहिए। नंबर 5, यूज़ सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। कीमियाई तामुलात के दौरान इस्तेमाल होने वाले महफूज मुहल्लिल महफूज होने चाहिए और इनकी मिकदार भी कम होना चाहिए ताकि इन्हें बेकार होने से बचाया जा सके। इस उसूल का बुनियादी मकसद ग्रीन सॉल्वेंट को इस्तेमाल करना है। CCl4, CHCl3, CH2Cl2 तैरान पजीर मुहल्लिल के बदले पानी CO2 सुपर क्रिटिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। CCl4, CHCl3, CH2Cl2 मुहल्लिल सेहत के लिए मिज़र और आलूदगी का सबब बनते हैं। नंबर 6, डिज़ाइन फॉर एनर्जी इफ़िशियंसी। उन कीमियाई तालीफ को तरजीह देना चाहिए जो कम से कम तवानाई का इस्तेमाल करके अंजाम पाते हैं। कमरे के दर्जे हरारत पर अंजाम पाने वाले तामुलात तवानाई का कम इस्तेमाल करते हैं। तवानाई की बेहतर कारकर्दगी को हासिल करने के लिए महफूज तमासी आमिल का इस्तेमाल करना होगा। नामियाती तामुलात को खुर्दबीनी जानदार के ज़रिए अंजाम दिया जाए और काबिल तजदीद मादों का इस्तेमाल करना होगा। इस पॉइंट से हमें समझ में आता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल तरीके से प्रोडक्ट्स को हासिल करना चाहिए, ना कि मस्नूई तरीके से। नंबर 7, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। इस उसूल का नुक्ता नज़र बड़ी हद तक पेट्रोकेमिकल है। क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, इसके बदले हमें नबातात और हैवानात से हासिल होने वाले तजदीद मादों का इस्तेमाल करना चाहिए। वजाहत: गैर तजदीदी ज़ख़ीरों के ज़्यादा इस्तेमाल से वो ख़त्म हो जाएगी। आइंदा नस्ल इससे महरूम रह जाएगी।
दूसरी तरफ तजदीदी वसाइल का इस्तेमाल करने से मुस्तकिल की नस्लों में हम कुदरती वसाइल की साझेदारी कर सकेंगे। यानी कि इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि हमें प्योरिटी को मेंटेन रखना चाहिए। नंबर 8, रिड्यूस्ड डेरिवेटिव्स, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स। नामियाती मुरक्कबात की तालीफ के दौरान आम तौर पर तफाउली ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है और बाद में डिप्रोटेक्शन किया जाता है। इस अमल के दौरान एटम इकोनॉमी का फीसद कम होता है। इस तरह के तामुलात को बायो कैटलिस्ट के ज़रिए अंजाम देना चाहिए ताकि प्रोटेक्शन और डिप्रोडक्शन को अवॉइड किया जा सके। नंबर 9, यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। तमासी अमील के इस्तेमाल से तामुल की शरह में इजाफा होता है। तमासी अमील वक्त और तवानाई बचत करता है। तमासी अमील बेकार मादों को बनने नहीं देता। नंबर 10, डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। वो कीमियाई मादों की तश्कील करना चाहिए जो आसानी से तनज़ुल पजीर हो, गैर जहरीली और हयाती तौर पर इस्तेमाल के लायक हो और माहौल के लिए मौजू हो। इस उसूल का मकसद ये है कि तामुल के दौरान हासिल होने वाले बेकार मादों का तनज़ुल आसानी के साथ हो, अज़कुद हो जाए ताकि माहौल की आलूदगी से महफूज रहे। इस तनज़ुल पजीर पॉलीमर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 11, रियल टाइम एनालिसिस, पॉल्यूशन प्रिवेंशन। तज्जिया तरीकों को और बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि अमल के दौरान तैयार होने वाले मुज़र मादों की वक्त पर शनाख्त हो सके और उनकी तैयारी पर काबू पाया जा सके। कीमियाई सनतों और न्यूक्लियर रिएक्टर में इसकी काफ़ी अहमियत है। 12, सेफ़र केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। हमें वो कीमियाई अमल को तरक्की देना चाहिए जो ज़्यादा महफूज और हादसात के ख़तरात को कम से कम करते हैं। गैस हालात में तामुलात के दौरान ख़तरा बढ़ जाता है, इसलिए ठोस हालात और गैर तैरान पजीर माए के साथ तामुलात अंजाम देना चाहिए। रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सब्ज़ी कीमिया की नुक्ते नज़र के मुताबिक ज़मीन अपनी कुदरती लियाकत के ज़रिए हमारी पैदा करदा आलूदगी से निमट रही है। अगर ये गुंजाइश तजावुज़ कर जाए तो हम गैर मुस्तहकम हो जाएंगे। सब्ज़ी कीमिया जदीद कीमियाई टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देती है जो मुज़र मादों, नुकसानदा मादों के इस्तेमाल को ख़त्म करती है। सब्ज़ी कीमिया की वजह से जदीद कीमियाई तरीके अपनाए जा रहे हैं जो माहौल को आलूदा होने से महफूज रखते हैं। सब्ज़ी कीमिया की मदद से आलूदगी की रोकथाम में आने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। सब्ज़ी कीमिया की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पे काबू पाया जा सकता है। सब्ज़ी कीमिया की मदद से ओजोन लेयर की हिफाजत की जा सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।